श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी प्रभु जी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी प्रभु जी। ये देखिए अमृत सागर झील का आनंद, ये जंगल, ये मनोरम कलकल करती जलधारा, ये पक्षियों की चहचहाट, ये झील, इस सब का आनंद लीजिए। और इस आनंद के साथ अब हम अपना शुरू करते हैं, संवाद शुरू करते हैं। अब हम अपना संवाद शुरू करते हैं। हरिओम हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। एक बार फिर आपके साथ मन की बातें, आनंद की बातें, इस प्रकृति के जो हम आनंद ले रहे हैं ना, इसको हम आपके साथ बांट रहे हैं। आप भी इस आनंद को बांट लीजिए, हमारा ये आनंद आप भी ले लीजिए। क्योंकि वहां का जो माहौल है ना, देश और दुनिया का, तो बहुत से लोग दुखी हैं, तो हम आपके दुख को बांट ले रहे हैं। आप हमारे आनंद को बांट लीजिए, आप भी सम हो जाएंगे। हम तो सम रहते ही हैं, दुख सुख में सम रहना है, ऐसा योगियों का कहना है। लेकिन कहने से नहीं होता है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। जिसको शारीरिक व्याधि होती है ना, वही जानता है कि प्यास तो ईश्वर को पाने की है, लेकिन ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, वही जानता है। अब हम कहें कि आप आनंद में रहिए, आप कहेंगे प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, अनुलोम विलोम करिए, आप कहेंगे हमारा तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, और ये कह रहे करिए करिए करिए। मैं तो दुखी हूं, दर्द हो रहा है, और ये कह रहे ध्यान करिए। मत करिए। जिस समय शरीर में दर्द हो रहा है, सारा ध्यान उस दर्द पर फोकस कीजिए। जो परेशानी, उस परेशानी पर फोकस कीजिए। महामारी की आपदा है, घर में कोई प्रभावित है, सारा ध्यान वहां पर फोकस कीजिए। वो भी ध्यान है प्रभु जी। जब मुक्त हो जाएं तब अंतर ध्यान करें, तब आंतरिक ध्यान करें प्रभु जी। अभी तो आप दुखी हैं, परेशान हैं, समाज में सब जगह स्थिति है, हम सब में शामिल हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, नित्य प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ बहुत आनंद में हैं, आप हमारा आनंद बांट लीजिए। थोड़ा सा शायद दुख कम हो जाए, थोड़ा सा धैर्य आ जाए, थोड़ा सा शक्ति मिल जाए आपको, थोड़ा धैर्य आ जाए, थोड़ा शक्ति मिल जाए, थोड़ा दुख कम हो जाए। मेरे लिए तो ये बहुत है प्रभु जी। ऐसा करना है, ये योगियों का कहना है प्रभु जी, कि दुख और सुख में सम रहना है। और देखिए हम बिल्कुल नेचर की तरफ हैं, चारों तरफ नेचर का आनंद देखिए। ये देखिए, आप भी इस आनंद को बांट लीजिए। बांट ही रहे हैं, आभासी दर्शन हो रहे हैं आपके। ऐसा है प्रभु जी। जब हम कहते हैं ना कि ध्यान करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, अपनी बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, लेकिन इस प्रयास करने से पहले शरीर को भी स्वस्थ रखिए। और शरीर को स्वस्थ रखने से ज्यादा जरूरी है मन को स्वस्थ रखना। मन अगर स्वस्थ है तो ये शरीर तो व्याधियों का घर है, उसकी अनुभूति नहीं होगी। अगर मन स्वस्थ है तो मन हमारी तरफ कर लीजिए, आनंदित हो जाइए, अपने मन का सा जीने लगिए।
जब अपने मन का सा जीने लगेंगे ना, तो शरीर भी सोचेगा कि अब हम क्या करें, ये तो अपने मन का सा जी रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। फिर भी ऐसा करना है प्रभु जी, योगी बनना है घर में रहकर। योगी क्या करते हैं हिमालय में? योगी कोई ऊपर से थोड़े ही आ गए हैं, हमारे आपके बीच से ही गए हैं, हमारे आपके समाज से ही गए हैं, संसार से ही गए हैं। लेकिन गुरु के ज्ञान से, उनके प्रारब्ध से, प्रभु की कृपा से, श्री बाबा जी के सुभाषिस से उन्होंने अपने आप को जान लिया है। और ये अपने आप को जानना, आप घर में भी अपने आप को जान सकते हैं। हो सकता है उन्होंने घर में ही अपने आप को जान लिया हो और अब वो सबको जनाने के लिए हिमालय चले गए हो, संन्यास ले लिया, योगी हो गए। आप घर में रहकर भी योगी हो सकते हैं। जब हम अतीन्द्रिय इंद्रियों की बात करते हैं, जो योगी करता है वो क्या करता है? अंदर की उस इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जिससे सुख दुख की अनुभूति जहां से होती, जो मूल है, उस मूल को नियंत्रित कर लेता है योगी सन्यासी। चाहे हिमालय में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संसार में रहता हो। ऐसा है प्रभु जी, आप भी कर सकते हो। जो हम कर सकते हैं वो आप कर सकते हो, इतना तो तय है। हम हर स्थिति में आनंद में रह सकते हैं, तो आप भी रह सकते हैं। विपदा तो हमारे ऊपर भी है, हमारे परिवार में भी है, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में भी है, हमारा यूट्यूब परिवार में भी है। जैसे आपका अपना परिवार है सीमित, ऐसे ही हमारा भी तो परिवार है। आप भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप जो खबर भेजते हैं, ये दुख है, ये परेशानी है, तो हम आपको बताते हैं ना, ऐसा करो, ऐसा करो, इससे ऊपर उठो, अपने मन का सा जियो। अपने परिवार के हित के लिए ही तो करते हैं। और बाबा जी से प्रार्थना करते हैं रात में कि बाबा जी देखो, ये लोग आपने इनको जोड़ा है। हम तो गए नहीं थे बुलाने के लिए, हम तो गए नहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, कहाँ कहाँ, दुबई, जर्मनी। आप ही ने उनको जोड़ा। यूट्यूब आप ही ने बनाया लॉकडाउन में। हमने तो इतने वर्ष हो गए, जीवन का 7वां दशक है, कभी सोचा ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अचानक हम आपसे बातें करने लगे हों। ये ज्ञान तो बाबा जी का है, हमें तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। जो बाबा जी कह देते हैं वो कर लेते हैं। और देखो, आपको चारों तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए। ये देखिए, ऐसा है प्रभु जी। तो योगी क्या होते हैं? अपनी अतीन्द्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये शरीर की बाह्य इंद्रियां तो कहाँ से नियंत्रित होती हैं, लेकिन इसका एक पावर सेंटर है, उस पावर सेंटर को वो नियंत्रित कर लेते हैं। पूरा शरीर नियंत्रित हो जाता है, अंदर बाहर एक जैसा हो जाता है। हमें अंदर और बाहर एक जैसा होना है, हम वही तो नहीं करते हैं। हम तो मन से भी अंदर बाहर एक जैसे नहीं होते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ है, मन में कुछ और चलता है। मन में कुछ और चलता है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। फिर कहते हैं हमें तो भगवान नहीं मिल रहे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें तो हाईवे पर जाना है, हमारी पात्रता कैसे तैयार हो। मन, वचन और कर्म से एक हो जाइए, सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। भगवान तो आपके घर आ जाएंगे किसी न किसी रूप में और आपको उंगली पकड़कर हाईवे पर ले जाएंगे, इतना तय है। लेकिन ये सब करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा इंतजार करो, अभी समय नहीं आया है, अभी आप डिजर्व कर नहीं रहे हो पूरी तरह से, अभी टाइम नहीं आया है। लेकिन करते रहो, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जैसे ही समय आएगा भगवान फिर क्या करेंगे? हाईवे के मुहाने पे नहीं ले जाएंगे, वो हाईवे के बीच में आके खड़े कर देंगे कि तुम तो इतने समय से प्रयास कर रहे थे, उस समय अगर तुम आते तो अभी तुम दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के टोल तक पहुंच जाते। लेकिन समय नहीं था ना, लेकिन तुमने निरंतरता बनाए रखी, तुमने नियमितता बनाए रखी, तुमने शरणागत का भाव बनाए रखा, तुम हारे नहीं, तुम निराश नहीं हुए,
चलो अब तुम्हें हम सीधे उठा के टोल पर छोड़ देते हैं, अब तुम आगे की यात्रा अपने आप करो, नाका पार करा दिया तुम्हें। ऐसा होता है शरणागत का भाव प्रभु जी। इस आनंद में रहिए। योगी ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही जीते हैं, उन्हें पता रहता है। और ये सारा जो सेंटर है ना, जो पावर सेंटर है, जो हमारे चारों तरफ जो 7 लेयर्स हैं आभा मंडल की, और उसके ऊपर जो 2 लेयर्स में जो एंटीना है, उस एंटीना का एक तार हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ा है, दूसरा तार हमारे अनाहत से जुड़ा है। अगर चक्रों की बात छोड़ दें, एक हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है, एक हमारे हृदय से जुड़ा है, और ये दोनों तार जुड़े होते हैं। कभी हम हृदय की सुनते हैं, कभी हम दिमाग की सुनते हैं, कभी बुद्धि की, कभी हृदय की। ये भाव पक्ष है। कभी हम भाव में बह जाते हैं, कभी हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और वैसे ही परिणाम होते हैं। सुख होता है, दुख होता है। अब इसको नियंत्रित कैसे करें? इसको इन दोनों तारों का जो हमारे नौमी लेयर में जो हमारा एंटीना है ना, वो एंटीना इस वायुमंडल से श्वास को लेके हमारे अंदर भेजता है। जब वो श्वास यहां आ जाती है, तब हमारा फेफड़ा उसको अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन को रक्त में भेज देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। जैसे ही बाहर छोड़ता है, सो एंटीना बाहर वाले हिस्से को बाहर छोड़ देता है। जाओ, तुम वृक्षों तक जाओ, तुम पेड़ पौधों तक जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है। और उन वृक्षों से कहते हैं कि चलो, अब तुमको हमने ये दे दिया, तुम्हारा भोजन तुम्हें दे दिया, अब तुम ऑक्सीजन छोड़ो, ऑक्सीजन को दो, इनको जरूरत है। फिर वो ऑक्सीजन युक्त वायु आ जाती है, हमारी नासिका तक आ जाती है, लंग्स फिर उसको खींच लेते हैं अंदर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ रहे हैं वो किसी का भोजन है, जो ले रहे हैं वो किसी का भोजन है। ये लेने देने के हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन करने वाला तो कोई और है। वो सूक्ष्म है, वो एंटीना है जो कर रहा है। नियंत्रण तो उसके हाथ में है, योगी उसको जान लेता है प्रभु जी। ऐसा होता है। अब क्या करें? ये तो हमने समझने की बात है ना, समझ ली, हमने समझ ली, हमने आपको समझा दी, और इतने सरल शब्दों में समझा दी। अगर आप समझ सको तो समझ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे परिवार में ऐसा कोई है जो समझा ना हो। एक आध तो कमेंट ऐसे आते हैं, आप जो बताते हैं वो तो हमें सब मालूम है, कुछ नई बात बताया करो। प्रभु जी, नया तो कुछ है ही नहीं। नया क्या होगा? क्रिएट थोड़ी कर लेंगे। सब कुछ इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, सब कुछ इस सृष्टि में व्याप्त है, ज्ञान सब कुछ यहाँ व्याप्त है, सूत्र सब कुछ यहाँ व्याप्त हैं। हमें उनको समझना है। अभी हम पॉइंट कुछ परसेंट भी नहीं समझ पाए हैं, और जब हम बताते हैं तो एक आध कमेंट आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। ये सब तो हम जानते हैं, सब जानते हैं, कुछ नया बताओ। जानते हैं, मानते हैं, पर अगर करते होते ना तो आउटपुट आ जाता, जरूरत ही नहीं थी प्रश्न की, प्रश्न ही खत्म हो जाता प्रभु जी। अब आती है बात, उस एंटीना ने, उस सूक्ष्म ने अंदर भेज दिया श्वास। अब श्वास का अंदर एक कार्य है, वो 12 अंगुल तक जाती है, वापस आ जाती है। ये काम करते हैं लंग्स। अब हमें क्या करना है? लेकिन ये पूरे शरीर में संचारित होती है, और केवल अगर लंग्स के सांस लेने से अगर हम जिंदा होते ना, तो इतने स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारा रोम रोम सांस लेता है। वो जो एंटीना है ना, एंटीना, वो सांस को तो यहां तक छोड़ देता है, और लंग्स जरूरत की सांस अंदर ले लेता है, और बाकी हमारे शरीर का रोम रोम ऑक्सीजन लेता है, प्रकृति से लेता है। और उस ऑक्सीजन के साथ वो तत्व भी ले लेता है जिनकी शरीर को जरूरत हो। वो वायु भी ले लेता है प्रभु जी जो हमें जरूरत है। वो बीज के रस को भी, एसेंस को भी ले लेता है जिसे हमें जरूरत है। तब योगी लोग तो बहुत खान पान नहीं करते हैं, लेकिन वो इस विधा को जानते हैं, वो उसको ले लेते हैं, वो इस विधा को जानते हैं। योगी उस प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए वो उसको अपने आप ध्यान से ले लेते हैं। जो
हमारा एंटीना भेजता है, रोम उसको इतना सा ले लेता है, हम उसकी गति बढ़ा देते हैं, उनके आकर्षण की क्षमता बढ़ा देते हैं, उनको खींचने की क्षमता बढ़ा देते हैं और उस तत्व को ले लेते हैं जो हमारे शरीर का पोषण करता है, हमारे सेल का पोषण करता है। ऐसा होता है प्रभु जी। तब क्या करते हैं? अब इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? उस श्वास पर पूरा ध्यान देना है। उस श्वास को जो स्वतः ही 12 अंगुल तक आती है, चली जाती है, हमें उसे 24 अंगुल तक ले जाना है। यानी गहरी सांस का अभ्यास करना है। और जब हम गहरी सांस का अभ्यास करेंगे, सांस को धीरे धीरे अंदर ले जाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, उस पर एकाग्र होंगे। ले कौन जाएगा सांस को? मन ले जाएगा, क्योंकि मन का तो काम नहीं है। ये एंटीना तो 12 अंगुल तक ले जाता है और ले आता है, और मन भागता रहता है इधर उधर तक। तब हम मन की ड्यूटी लगा देते हैं। वीडियो में बताया है कि रे मन चल, तू इस जो सृष्टि ने जो हमारा जो यहाँ पर एंटीना है ना, उसने जो ये श्वास दी है, प्राण दी है ना, जिस दिन वो जरा सा भी एंटीना डिस्कनेक्ट हो गया, उस दिन ये शरीर ऐसे ही रह जाएगा। ये बहुत बहुमूल्य है, ये प्राण है, इसी से ये शरीर संचालित हो रहा है, इसी से हमारी अतीन्द्रियां सक्रिय हैं। इस पर फोकस कर लो मन, तू यहाँ चल, नहीं तो तू भी कहीं का नहीं रहेगा अगर ये चला गया। ऐसा ही तो होता है। हम टीवी देखते हैं, चैनल बिल्कुल फिट रहता है, जरा सा कुछ हुआ, झिलमिल झिलमिल आने लगता, सब चला जाता है। कहते हैं क्या हुआ? एंटीना में कुछ गड़बड़ हो गया, खिसक गया एंटीना। बुलाते हैं, वो आके सेट कर देता, सेट करते ही फिर सब ठीक हो जाता है। योगी उस बातों को जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? इससे पहले कि एंटीना डिस्कनेक्ट हो जाए, इससे पहले कि वो झिलमिल आ जाए, शरीर यहीं रह जाए, कारण और सूक्ष्म अपनी यात्रा पर चला जाए, वो उसको नियंत्रित कर लेते हैं प्रभु जी। कैसे करना है? अब मुझे यहां आ जाना है। तुम कौन हो? तुम राम हो, श्याम हो, कृष्ण हो, राजू हो, देवेंद्र हो, राघवेंद्र हो, जो भी हो, नाम तुम्हें किसी ने दिया है, तुम वो हो नहीं, तुम्हें नाम दिया है, इस शरीर का लौकिक नाम है। तो तुम यहां आ जाओ, कॉन्शियस हो जाओ और कहो रे मन, अब इस श्वास की गति को धीरे 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 ले जाओ। 1 मिनट में जितनी श्वास आती जाती है उसका आधा कर दो, आनंद लो। आधा करने से धीरे 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 जब हम लेंगे तो वो पूरे शरीर को समय मिलेगा पूरे शरीर में व्याप्त होने में, और वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच के हमारे सारे सेल को चार्ज कर देगी। और सबकी गति है ना, सबको थोड़ा थोड़ा विश्राम दे देगी। बताया था ना एक वीडियो में, हृदय को विश्राम देना आपके हाथ में नहीं है, रक्त को विश्राम देना आपके हाथ में नहीं है, लंग्स को, लीवर को, किडनी को और चीजों को विश्राम देना तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने श्वासों को विश्राम देना सीख लिया, जान लिया, श्वासों की गति सीमित कर ली, गहरी सांस का अभ्यास हो गया, उनको विश्राम मिलने लगेगा। श्वास की गति से ही उनका संचालन होता है। आप देखते हो ना, आप जरा दौड़ लगाकर आओ, क्या होता है? सांसें ज्यादा चलती हैं, दौड़ लगा के सांसें जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उससे क्या होता है? हृदय ऐसे ऐसे धड़कता है, रक्त का संचार तेजी से हो जाता है, बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ गया तो नुकसान होता है। हृदय की धड़कनें ज्यादा तेज हो जाएं तो नुकसान होता है। जानते हैं ना हम सब, वो हमारे जो प्रभु जी लिखते हैं ना, हम सब जानते हैं, मानते तो नहीं है। उसको नियंत्रित करना है। श्वासों के नियंत्रित करने से उनको विश्राम मिलेगा। 1 मिनट में जितनी श्वास लेते हैं उसकी आधी श्वास लेने का अभ्यास हो जाए अगर हमें, तो उस समय में जो स्वतः संचालित है, सक्रिय है, हृदय है, रक्त है, लिवर है, लंग्स हैं, किडनी है और शरीर के अंग हैं, उनको विश्राम मिलेगा प्रभु जी।
उनको विश्राम मिलेगा। तो जैसे हम सोने से हमारे शरीर थक जाता है ना, हम विश्राम लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, फिर ऊर्जा, फिर एनर्जी, फिर हमें मिल जाता है, फिर हम तैयार हो जाते हैं। थक गए हैं, 4 घंटे सो लिए, फिर आनंद से उठ गए, फिर उतनी ही रफ्तार से काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब हम सांसों पर नियंत्रण कर लेते हैं ना, तो उन अतीन्द्रियों को विश्राम मिलता है, उनको विश्राम मिलता है। वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इस शरीर में कुछ भी दुश्मन आता है, उससे लड़ने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। हमारे सेल जीवंत हो जाते हैं। जो सेल थोड़े थोड़े दिन बाद डेड होके नए नए आते हैं ना, ये विश्राम देने से उनकी भी उम्र बढ़ती है प्रभु जी। ऐसा होता है। तो सारा फोकस प्राणायाम, प्राणों को संयम करना, संयमित करना। ये तो कर सकते हैं हम, कोई मुश्किल थोड़ी है। अभी बताया आपको, बैठ जाओ, कुछ भी करो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। यहां आ जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, सो नहीं। मन भागता है, मन से कहो चलो सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, इसको ले जाओ, लाओ। और मन के साथ बुद्धि होती तो बुद्धि भी कहीं नहीं जाएगी। बुद्धि कहेगी मैं तो मन के साथ हूं, जो मन कहता है करना है वो मैं करता हूं। मन को नियंत्रित कर लो। कैसे करोगे? प्राण से नियंत्रित कर लो, मन को प्राण में लय कर लो। कैसे करोगे? बैठ जाओ, हर उसमें धीरे धीरे खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बहुत वैसा शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, तो हम प्राणों को लय कर लें धीरे धीरे श्वास का। शारीरिक श्रम बहुत नहीं कर रहे हैं, मानसिक श्रम कर रहे हैं या छोटा मोटा रूटीन कर रहे हैं, तो हम श्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। और एक बार अगर आपने कर लिया, ये आपके अभ्यास में आ गया, तो प्रभु जी आनंद लेंगे आप। आनंद, आनंद के महासागर में डुबकी लगा लेंगे। चारों ओर रंग बिरंगा जीवन हो जाएगा। इस्टमैन ये देखिए, मेरे पीछे पुष्प देखिए कितने आनंद से खिल रहे हैं इस झील के किनारे। ये देखिए नीचे कमल हैं, ये पुष्प हैं, ये देखिए कितना आनंद आ रहा है। और थोड़ा और आगे जाएं तो सूरज भी अपने डूबने की प्रक्रिया में है, अस्त होने की प्रक्रिया में है। अब ये अस्त हो रहा है, अंधेरा आएगा, लेकिन ये अस्त नहीं हो रहा है, ये कहीं और उदय होने के लिए जा रहा है प्रभु जी। ये सूर्य जिसे हम कह रहे हैं अस्त हो रहा है, ये कहीं उदय होने के लिए जा रहा है, कहीं प्रकाश होने के लिए जा रहा है। और कुछ समय के लिए जो हमारे सामने अंधेरा आएगा ना, वो अंधेरा दूर हो जाएगा। फिर यही सूर्य हमें प्रकाशित करेगा। यही तो आत्मा के आवागमन का भी है प्रभु जी। अभी ये पेड़ों के पीछे छिप गया है, नहीं तो मैं आपको अभी दर्शन कराता इसका, सूर्य का। ऐसे ही जीवात्माएं हैं, जीव को छोड़ देती हैं, छोड़ती नहीं है। वो कुछ समय के लिए कहीं और जाके नया जीवन देती हैं, और फिर कहीं और से नया जीवन हमारे अंदर आ जाता है। डूबता कोई नहीं है, अस्त कोई नहीं होता है, विश्राम होता है। यहां विश्राम लगता है, कहीं उदय हो जाता है, कहीं उसका जागना हो जाता है। अंधेरा आया, अभी हमें पता है, हम दुखी नहीं होते उस अंधेरे से, क्योंकि हमें पता है रोशनी आनी है। ये सूर्य अस्त हुआ है, 12 घंटे बाद फिर वापस आ जाएगा, तो हम दुखी नहीं होते हैं ना। ऐसे ही हमें चाहिए। आजकल का जो माहौल है, हमें बहुत दुखी नहीं होना है प्रभु जी, उसमें हमें बहुत ज्यादा दुखी होके कुछ नहीं करना है, आनंद लेना है हमें। ये देखिए दिख रहा है सूर्य, वो देखिए आपको दिख रहा है सूर्य अस्त हो रहा है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये अस्त नहीं हो रहा है, कहीं उदय की तैयारी कर रहा है। यहां अंधेरा आने वाला है, लेकिन रहेगा नहीं, थोड़े समय में छट जाएगा। आपके पास दुख आया है, जो दुख का कारण बना है वो किसी के सुख का कारण बनने वाला है। और जब किसी के सुख का कारण बनेगा और आप इस दुख से उबर जाएंगे, फिर रोशनी आएगी, फिर नया सवेरा आएगा आपके जीवन में। निराश ना हो,
अवसाद में न जाएं, आनंद में रहें। अब 12 घंटे तक अंधेरा होगा, लेकिन हम 12 घंटे तक अंधेरे में तो नहीं रहते हैं। हमने उसके विकल्प तैयार कर लिए हैं, हमने रोशनी के साधन बना लिए हैं। अपने को व्यस्त रखिए। जो आसपास का परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, जो लोग हैं, जो आपके साथ हैं, उन सब के साथ हो जाइए, उन सब के साथ जुड़ जाइए। उस विकल्प से अपने आप को रोशन कर लीजिए। लाइट ऑन कर दीजिए। अंधेरा है तो ये तो आपके हाथ में है, बटन दबाइए, अंधेरा दूर हो जाएगा। फिर क्या होता है, उस अंधेरे में आप बटन दबा देते हैं, उस प्रकाश से अपने को लय कर लेते हैं। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें लय हो जाइए। आपके जो साथ के लोग हैं उनके साथ लय हो जाइए। इंतजार करिए कि ठीक है, अभी अंधेरा आया है, अभी दोबारा वही रोशनी आने वाली है, वही सब कुछ होगा, वही जगमग होगा, वही घर रोशन होगा, वही कार्य होंगे, वही सब आगे बढ़ेगा। जिंदगी रुक थोड़े ही जाती है किसी के उससे। जिंदगी रुक तो नहीं जाती है, समय रुक तो नहीं जाता है, जीवन रुक तो नहीं जाता है, जीवन तो चलता रहता है। ऐसा करना है प्रभु जी। कभी कभी दुख हो जाता है, हम समझते हैं, स्थिति परिस्थिति सबकी समझते हैं, क्योंकि हमने महसूस किया है, हमारे जीवन में भी आए हैं, हम भी उन स्थितियों से निकले हैं। लेकिन फिर वही आता, अपने मन का सा करो, कल का तो नहीं पता है। अब प्लक में भी वहां लाइट नहीं है, इतना घोर अंधेरा आ गया, दुख आ गया, कुछ भी नहीं है साधन, क्या करें, कैसे जीवन चलेगा। जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, बोझ बढ़ गया है, जो सूत्रधार था वो तो चला गया है। ऐसे समय के लिए इन्वर्टर रखते हैं हम, वो हमें सपोर्ट करता है थोड़े समय के लिए। तो जब तक आप संपन्न हैं, जब तक आपके शरीर चल रहा है, जब तक आपका साधन चल रहा है, ऐसी व्यवस्था करके रखिए। एक इन्वर्टर होना चाहिए, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि कुछ समय के लिए निराश ना हो, परेशान ना हो। इन्वर्टर का सहारा ले लीजिए। इन्वर्टर आपको निराश नहीं होने देगा, अवसाद में नहीं जाने देगा। फिर लाइट आ जाएगी, वो भी लंबे समय तक नहीं, फिर नेचुरल सब कुछ आ जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, फिर सूर्य निकलेगा, फिर रोशन होगा। आज जो लोग बहुत दुखी हैं, जिनके अपने लोग चले गए हैं, जिनके आत्मीय चले गए हैं, या जो जाने की स्थिति में थे, तब हमने एक वीडियो में बताया है, पिछले में मुझे नहीं पता किस क्रम से वीडियो जाएंगे। अपने मन का सा करें। अस्पताल में साधन है, संपन्न है, सब कुछ है, सुविधा है, ले जाना चाहते तो ले जाएं, किसी के कहने से ना ले जाएं। बहुत मन हो रहा कि नहीं ले गए तो बाद में अफसोस होगा, तब ले जाएं। लग रहा है कि वहां तो दुर्दशा होगी, घर में ही ठीक है, सबके बीच ही ठीक है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, तब तो ठीक है, संतोष होगा। वो बाहर निकल आएंगे तो संतोष होगा, हमने घर में ही रह के उनको वापस बुला लिया और चले गए, तो ये संतोष होगा कि हम सबके बीच में होके चले गए। हम देखते तो रहे, दर्शन तो करते रहे, उनके मन का सा उन्हें खिलाते पिलाते रहे। दवा तो अस्पताल में भी नहीं थी, दवा तो घर में भी नहीं है, और जो अस्पताल में दवा है वो हम घर में भी कर सकते हैं। सिलेंडर ला सकते हैं, दवाएं ला सकते हैं, भाप लेने की व्यवस्था कर सकते हैं, सब कुछ तो घर में कर सकते हैं। और थोड़ा सा साधन हो तो आज तो वेंटिलेटर भी घर में ही बन जाता है। ऐसा है प्रभु जी, ऐसा करना है। अपने मन का सा करिए। ऐसी विषम स्थितियों में किसी के कहने में नहीं आइए, शांत रहिए, एकाग्र रहिए। जब जो आए घटे सामने, युक्ति से तुम हल करना। हमने अपने जीवन गीत में लिखा है ना, जब लगा करे तो वो सुन लिया करो। उस गीत की लाइनें, उसमें लिखा है, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल दोष किसी को मत देना। जब जो आए घटे सामने, युक्ति से तुम हल करना। जब आ जाए, घट जाए, सोचो क्या करना है, हमारे पास साधन क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है, इनकी स्थिति क्या है, आसपास का माहौल कैसा है, जहां ले जाना है वहां की सुविधा कैसी है। सारी चीजों पर विचार करके निर्णय लें। इसमें कोई एक मत नहीं हो सकता, एक नियम नहीं हो सकता।
सबके प्रवेश अलग हैं, सबके साधन अलग हैं, सबकी व्यवस्था अलग है। ऐसा ही निर्णय लें। हम आपके साथ हैं। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं इस नेचर से, इस प्रकृति से, इन पक्षियों से, इनके चहचहाट को सुन रहे हैं। बाबा जी से कहते हैं देखो ये सब कितने खुश हैं इस जंगल में, इस वीराने में कितने आनंद में हैं। तो सब अपने अपने आनंद में हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जिसको जो पुष्प पसंद है उस पर है। मैं यहाँ देखता हूँ कई तरह की तितलियां हैं, पुष्पों पे घूमती रहती हैं। जिसको जो पसंद है वो उस पुष्प पे जाके बैठ जाती है, परागकण लेती है, चली जाती है। पुष्प कोई भेदभाव नहीं करता है कि पीली तितली है कि नीली है कि काली है, इसको देना है कि इसको नहीं देना है, कोई भेदभाव नहीं करता है। वो तो परागकण लिए बैठा है। आओ आओ, जिसको खुशियां लेनी है ले जाओ। ऐसे ही तो करते हैं ना। पक्षी कलरव कर रहे हैं पेड़ों में, यहां झगड़े नहीं होते हैं। वहां झगड़े होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। इतना बड़ा जंगल है, इतना सब कुछ है। पक्षी अपने अपने पेड़ों में, अपने अपने लोगों के साथ, अपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपना अपना जीवन जी रहे हैं। किसी को एक दूसरे से कोई इंटरफियर नहीं करना है। तुम भी अपने मन का जियो, हम भी अपने मन का जी रहे हैं। देखो ये कलरव, सुनो ये आवाजें, देखो ये जंगल है, ये जंगल जाने का रास्ता है। ये आवाजें देखो, ये आनंद देखो इनका। ये देखिए पक्षी उड़ के अपने अपने नीड पर जा रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं। अब ये आनंद में रहेंगे, अपने मन का सा जिएंगे। दिन भर इनको मिल गया, भोजन मिल गया, सब मिल गया, सब बिल्कुल आनंद में रहेंगे। और पुष्प भी बहुत आनंदित हैं कि हम खिले, पूरी तरह से खिले, किसी ने तोड़ा नहीं हमें बीच में। और जब हम पूरे खिले तो हमने पूरा रस का विकिरण किया और वो रस लोगों तक पहुंचा। पुष्पों को भी पूरा खिलने का मौका मिला, अपने मन का सा करने का मौका मिला, सुगंध बिखेरने का मौका मिला और परागकण निर्मित करने का मौका मिला। और जब पूरी तरह से जी लिए, उन्होंने कहा मैं तो जी लिया, अब मेरे तो तैयारी है जाने की। अब कोई आ जाए इसको ले ले, कोई रस से नया जीवन ले ले, किसी को नया जीवन मिल जाए। और पुष्प आमंत्रित करता है और तितलियां आ जाती हैं और छोटे छोटे से आ जाते हैं कीड़े, वो आ जाते हैं, तितलियों से ले लेते हैं जीवन रस को, उस पराग को, उस गंध को, उस सुगंध को। मनुष्य भी जब प्रकृति में घूमता है तो वो भी उसको रस को ले लेता है, वो भी आनंदित ले लेता है। पुष्प कहता है मैं तो धन्य हो गया, मैंने तो अपने मन का सा जी लिया, मैं खिल गया। इस प्रकृति ने, इस सूर्य ने मुझे एनर्जी दी, इस पृथ्वी ने मुझे एनर्जी दी, इस वायु ने मुझे सपोर्ट किया। और कोई लेने नहीं आया, जंगल में हूं मैं तो वायु का करते हैं आह्वान, प्रभु तुम आ जाओ, मेरे इन पराग कणों को उड़ाकर ले जाओ कहीं जहां पर एक नया जीवन होगा। और वो वायु आती है, उन पुष्पों के उन कणों को, उन पराग कणों को, उन बीजों को हवा में ले जाती है और कहीं डाल देती है। जहां डाल देती है वहीं नया जीवन हो जाता है। पुष्प धन्य हो जाता है कि मैं तो खिला और मैंने किसी और के खिलने की व्यवस्था कर दी। अब वो अपनी शांति से विश्रांति की ओर जाता है। ऐसा ही हम सबको करना है, ऐसा ही करना है प्रभु जी। आनंद लेना है, आप भी आनंद लीजिए। अब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप उसका आनंद लेना। फिर कल हम लोग बातें करेंगे। आजकल तो हम मन की बातें कर रहे हैं प्रभु जी। इस माहौल में क्या करेंगे, बहुत गूढ़ बातें तो नहीं ठीक लगेंगी, ऐसी बातें कर लेते हैं। आप भी आनंद ले लीजिए, हम भी आनंद ले लें और ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। बस ये ठाकुर जी कृपा करें। हरिओम, हरिओम प्रभु जी।